जब बार बार कोई आपको कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं आप भी उस बात पर यकीन करने लगते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के आर्यन की। आर्यन, जिसकी आंखों में सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन उसे खुद पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। वो रोज गांव के एक कोने में बैठ जाता और बस सोचता रहता, क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत है? क्या मैं सच में किसी काम का हूं? क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? उसके आसपास के लोग भी अक्सर उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो कोई कहता, तेरे बस की बात नहीं है। धीरे धीरे आर्यन ने भी ये मान लिया कि शायद वो सच में बेकार है। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक सवाल अब भी जिंदा था, और उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक दिन वो निकल पड़ा पहाड़ों में रहने वाले एक महान गुरु के पास। वो गुरु के पास पहुंचा, उनके चरणों में बैठ गया और धीरे से बोला, गुरुदेव, मैं खुद को बहुत छोटा और बेकार महसूस करता हूं। कृपया बताइए, मेरी असली कीमत क्या है? गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा, हल्का सा मुस्कुराए और अपनी झोली से एक लाल रंग का चमकता हुआ पत्थर निकाला। उन्होंने वो पत्थर आर्यन को देते हुए कहा, बेटा, इस पत्थर को लेकर शहर के बाजार जाओ और लोगों से इसकी कीमत पूछो। लेकिन याद रखना, कोई कितनी भी बड़ी कीमत लगाए, तुम इसे बेचना मत। सिर्फ कीमत जानकर वापस आ जाना। आर्यन थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने गुरुजी की बात मानी और बाजार की तरफ निकल पड़ा। सबसे पहले वो एक फल वाले के पास गया। उसने पत्थर दिखाकर पूछा, काका, इसकी क्या कीमत दोगे? फल वाले ने पत्थर को देखा, थोड़ा घुमाया और बोला, अच्छा पत्थर है, मेरे बच्चे इससे खेल लेंगे। मैं इसके बदले तुम्हें 10 किलो सेब दे सकता हूं। आर्यन ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। अब वो एक बर्तन वाले के पास पहुंचा। उसने भी पत्थर देखा और बोला, ये तो बड़ा चमकदार है, मैं इसके बदले तुम्हें एक बड़ा पीतल का थाल दे सकता हूं। आर्यन फिर आगे बढ़ गया, लेकिन अब जो होने वाला था उसने सब कुछ बदल दिया। आर्यन शहर के सबसे बड़े सुनार के पास पहुंचा। जैसे ही सुनार की नजर उस पत्थर पर पड़ी, वो चौंक गया। उसने तुरंत अपनी दुकान के दरवाजे बंद किए और धीरे से बोला, ये तो एक नायाब रूबी है। मैं तुम्हें इसके 50 लाख रुपए देने को तैयार हूं। आर्यन ने मना कर दिया तो सुनार और भी ज्यादा बेचैन हो गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 2 करोड़ देता हूं, बस ये पत्थर मुझे दे दो। आर्यन डर गया और तुरंत वहां से भाग गया। अब वो आखिरी जगह पहुंचा, एक बूढ़े जौहरी के पास। जौहरी ने जैसे ही पत्थर देखा, उसने तुरंत एक रेशमी कपड़ा बिछाया और बड़े सम्मान से उस पत्थर को उस पर रखा। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरे पर शांति। उसने धीरे से कहा, बेटा, तुम जानते भी हो तुम क्या लेकर घूम रहे हो? ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये इस दुनिया का सबसे कीमती रत्न है। इसकी कीमत दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी नहीं चुका सकती। ये अनमोल है। ये सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत दौड़ता हुआ गुरुजी के पास वापस पहुंचा और उसने पूरी कहानी सुना दी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम भी इस पत्थर की तरह हो। कुछ लोग तुम्हें 10 किलो सेब जितना समझेंगे, कुछ लोग एक बर्तन जितना, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी असली कीमत पहचान लेंगे। इसलिए कभी भी दूसरों की सोच के आधार पर खुद को मत आंकना, क्योंकि तुम्हारी असली कीमत
सिर्फ वही समझ सकता है जो तुम्हें सही जगह पर देखे। दोस्तों, याद रखिए, आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, बल्कि इससे तय होती है कि आप खुद को कहाँ रखते हैं और आप खुद को कितना मानते हैं। तो आज से खुद को कभी कम मत समझिए, क्योंकि आप अनमोल हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो खुद को कम समझते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती हैं ऐसी कहानियां जो आपकी सोच बदल देती हैं। धन्यवाद।